लखनऊ से अगली अपडेट। सीएम योगी आदित्यनाथ का आगरा दौरा भी है। आज जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विकास कार्यों की भी समीक्षा करेंगे। मेट्रो रेल कार्य का निरीक्षण करेंगे सीएम योगी। तो सीएम योगी का आगरा और मथुरा का ये विशेष दौरा है। आज आगरा का भी दौरा करेंगे और इस दौरान जनप्रतिनिधियों के साथ मुलाकात भी करेंगे, उनको जरूरी दिशा निर्देश भी देंगे। सीएम योगी विकास कार्यों को लेकर खास तौर से समीक्षा करेंगे कि विकास कार्य कितने दुरुस्त तरीके से स्थापित किए जा रहे हैं, क्या उसकी गति है, इन तमाम चीजों को लेकर समीक्षा होगी। मेट्रो रेल कार्य का निरीक्षण करेंगे और मिनट टू मिनट कार्यक्रम देख लीजिए। जहां दोपहर 1:45 पर खेरिया एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम योगी, दोपहर 1:50 पर मथुरा के लिए होंगे रवाना और शाम 5:35 पर मथुरा से आगरा एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और शाम 6 बजे जनप्रतिनिधियों संग समीक्षा बैठक करेंगे। 7 बजे मेट्रो के निर्माण कार्य का निरीक्षण करेंगे। 7:45 पर एयरपोर्ट से रवाना होंगे सीएम योगी। तो एक ही दिन में 2 जिलों के दौरे पर मथुरा और आगरा का दौरा करने वाले हैं आज सीएम योगी आदित्यनाथ। विशेष कार्यक्रम है, विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता संदीप शर्मा आगरा के साथ जुड़ गए हैं। संदीप, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? सीएम योगी आ रहे हैं और विकास कार्यों की वो समीक्षा करते हुए नजर आएंगे। कई बड़े कार्यक्रम है, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, आपको बताते चले कि जो प्रदेश के मुखिया हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, वह 1 दिवसीय दौरे पर आगरा आ रहे हैं और सीएम योगी सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक भी करेंगे। इसके बाद आगरा का जो विकास की योजना है उनकी नब्ज भी टटोलेंगे। इसके बाद सीएम योगी आगरा मेट्रो जो योजना है उसका भी निरीक्षण करेंगे और उसके बाद सीएम योगी आगरा से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। हालांकि पूरी तैयारियों को, सीएम की तैयारियों को लेकर जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरह से अलर्ट है और जो तैयारियां थी वह पूरी करनी है। आपको बताते चले करीब 1:45 पर वो खेरिया एयरपोर्ट आगरा उतरेंगे और वहां के बाद पहले वो सीधे सीएम योगी मथुरा के लिए निकलेंगे, लेकिन मथुरा का जो निर्धारित कार्यक्रम है उसमें शामिल होंगे, जिसके बाद वह शाम 5:40 पर सीएम मथुरा से आगरा एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां सीएम योगी सर्किट हाउस पहुंचेंगे, जहां पर जो जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ बैठक करेंगे और जो विकास कार्य हैं उनकी एक समीक्षा बैठक भी सीएम योगी यहाँ करते हुए दिखाई देंगे। आपको बता दें कि जो सीएम योगी है वो इसके बाद अधिकारियों के साथ भी यहाँ बैठक करेंगे और अधिकारियों को जो सख्त तमाम चीजें हैं उनके दिशा निर्देश देंगे। अपने जो जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ भी बैठक करेंगे और तमाम आगामी जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सीएम योगी अपने जनप्रतिनिधियों को जो गुरु मंत्र है वह देते हुए दिखाई देंगे। सीएम योगी के लखनऊ कार्यक्रम जैसे ही प्रस्तावित हुआ उसके बाद जो तमाम अधिकारी हैं, चाहे वो डीएमओ है, नवायुक्त, मंडलायुक्त है, उन्होंने मौके पर जाकर वहां पर निरीक्षण किया है और सभी कामों की तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। बिल्कुल ठीक है संदीप, आप नजर बना के रखिएगा सीएम योगी के इस दौरे पर। बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ते आगे, प्रयागराज से अब खबर ज्ञानवापी सर्वे को लेकर। बड़ी खबर, ज्ञानवापी सर्वे को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू। मुस्लिम पक्ष की अपील पर हाईकोर्ट में सुनवाई, जहां 21 जुलाई के एएसआई सर्वे आदेश पर रोक की मांग। चीफ जस्टिस प्रत्यंदर दिवाकर कर रहे हैं सुनवाई। अर्जेंसी के बाद अब केस के मेरिट पर सुनवाई। इलाहाबाद हाई कोर्ट में कल भी सुनवाई हुई थी, तो शाम 5 तक एएसआई सर्वे पर फैसला आएगा। तो महत्वपूर्ण ये सुनवाई हो रही है हाई कोर्ट में, जहां शाम 5 बजे तक एएसआई सर्वे पर फैसला सामने आ सकता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में कल भी सुनवाई हुई थी और आज भी सुनवाई हो रही है और इस बीच दोनों ही पक्ष अपने जो पक्ष है वो रखते नजर आ रहे हैं, दलीलें रखते नजर आ रहे हैं। तो आखिर ज्ञानवापी विवाद है क्या, वो आपको बता देते हैं। करीब 30 साल पुराना ये ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद है, जहां ज्ञानवापी मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर के पास और हिंदू पक्ष का क्या दावा है इसमें। उन्होंने कहा है कि महाराजा विक्रमादित्य ने यह मंदिर बनवाया था और मंदिर का एक हिस्सा तोड़ मस्जिद बनाए जाने का दावा है। तो दावा है कि औरंगजेब ने 1669 में मस्जिद का निर्माण कराया था। इसी के साथ ये भी कहा जा रहा है कि 1991 में स्थानीय पुजारियों ने वाराणसी अदालत का रुख किया। तो हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी में पूजा करने की अनुमति मांगी, मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष की दलील को गलत बताया। तो ज्ञानवापी विवाद आखिर है क्या, इस विवाद का इतिहास कितना पुराना है, वो आपको बता रहे हैं।
तो अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, कल भी सुनवाई हुई और आज भी सुनवाई चल रही है। 5 बजे का इंतजार है, बताया जा रहा है फैसला आएगा एएसआई सर्वे को लेकर। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो पूरे मामले को लेकर जो सिविल कोर्ट वाराणसी है उसकी तरफ से यह निर्देश दिया गया था कि पूरे परिसर का, हालांकि इसमें वो परिसर जो कि सील्ड है उस परिसर को छोड़कर बाकी पूरे परिसर का एएसआई सर्वे कराया जाए। जिस पूरे मामले को लेकर अंजुमन इंतजामिया मसाजिद जो कमेटी है वो सुप्रीम कोर्ट गई थी। हालांकि पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी स्थिति को साफ कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट में जाएं, क्योंकि हाईकोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा। हालांकि उस दौरान अंजुमन इंतजामिया कमेटी की तरफ से यह मांग की गई थी कि जब तक के मामला हाईकोर्ट में है, जब तक सुनवाई होती है तब तक के सर्वे पर रोक लगा दी जाए, क्योंकि इस दौरान उनको समय दिया जाना चाहिए ताकि वो अपना पक्ष हाईकोर्ट में रख सके और इस दौरान किसी तरीके की कोई खुदाई या सर्वे संबंधित कार्य फिलहाल ना किया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस मांग को मान लिया था और दलीलों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि जब तक हाईकोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहा है, आज शाम 5 बजे तक एएसआई का किसी तरीके का कोई सर्वे नहीं होगा और हाईकोर्ट इस पूरे मामले को देखेगा कि सिविल कोर्ट ने जो निर्देश दिया है आखिर उसको आगे बढ़ाया जाए या ना बढ़ाया जाए। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर मामला चूंकि अब हाईकोर्ट में है, कल ही हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को अंजुमन जो मसाजिद कमेटी है उसके निवेदन पर स्वीकार कर लिया था। कल भी इस मामले को लेकर सुनवाई हुई थी और आज भी इस मामले को लेकर सुनवाई होने जा रही है। तो सीधे तौर पर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण है कि जब सिविल कोर्ट पहले ही कह चुकी है कि पूरे इलाके का सर्वे कराया जाए, हालांकि इसमें सील्ड एरिया शामिल नहीं है लेकिन बाकी की जगहों का सर्वे होना है, जिसको लेकर एएसआई की 43 सदस्यीय टीम, जिसमें दिल्ली मुख्यालय, पटना, लखनऊ, हरियाणा जैसी जगहों से आकर मौके पर है। अगर आज शाम 5 बजे से पहले हाईकोर्ट निर्देशित करता है कि सर्वे कराया जाए तो उसको लेकर टीम अपना सर्वे का काम शुरू कर देगी, क्योंकि इसके पहले भी जब सर्वे शुरू हुआ था तो करीब 4.5 घंटे तक टीम ने अपने सर्वे को पूरा किया था। उसके बाद जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आया और यह आदेश जिलाधिकारी वाराणसी तक पहुंचा था, उसके बाद सर्वे कार्य को रोक दिया गया था। हालांकि आज की सुनवाई कई मायनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम हिंदू पक्ष की बात करें तो उसकी तरफ से मांग की गई है जिसमें कई दलीलें दी गई हैं। कहा गया है कि इसको 16वीं शताब्दी में इस जगह भगवान शिव का स्वयंभू मंदिर हुआ करता था, लेकिन उसको औरंगजेब की तरफ से जमींदोज कराया गया, जिसके बाद इस गुंबद जैसी आकृति का निर्माण किया गया है, जिसको आज की डेट में अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी संचालित कर रही है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जो कमेटी है उसने भी इसका विरोध किया है और सीधे तौर पर कहा है कि ऐसी कोई तोड़फोड़ नहीं की गई है और फिलहाल किसी सर्वे की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो दावा हिंदू पक्ष की तरफ से किया जा रहा है वो सही नहीं है। अब चूंकि दोनों पक्षों की दलीलों के साथ ही जो मौजूद दस्तावेज हैं उनको भी देखा जाएगा, जो अभी तक की चीजें निकलकर सामने आई हैं, क्योंकि इसके पहले भी कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए गए थे, उन्होंने भी अपनी जांच और वीडियोग्राफी कराई थी, बहुत सारे फोटोग्राफ्स लिए गए थे, जो वहां पर पुरातात्विक जो साक्ष्य मौजूद हैं उनको भी एकत्र किया गया था। तो वो सारी चीजें आज हाईकोर्ट में प्रस्तुत की जाएंगी। हिंदू पक्ष की तरफ से भी अपना पक्ष रखा जाएगा, वहीं मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी अपनी जो चीजें हैं, जो दलीलें हैं वो रखी जाएंगी। अब ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि हाईकोर्ट इस पूरे मामले को लेकर क्या निर्देश देता है, क्या शाम 5 बजे के बाद जो रोक सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है वो रोक हटती है या फिर नहीं, ये काफी महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल, देखिए किस तरीके से आज फैसला आता है उसी पर सभी की निगाहें रहेंगी। बहुत शुक्रिया इसके आपका तमाम जानकारी के लिए। और सीधा लिए चलते हैं आपको जहां आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन कर रहे हैं, सीधी तस्वीरें आपको दिखा दे। पुण्यायां शुभ पुण्य महातिथौ अस्य यजमानस्य कश्यप गोत्रोद्भवस्य अनुराधा नक्षत्रे वृश्चिक राशौ जातस्य नरेंद्र दामोदर नामधेयस्य आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं समस्त जनानां क्षेमस्थैर्य धैर्य वीर्य विजया भयायुरारोग्यानंद ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुण्य फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की। वयम जाग्र्याम राष्ट्र पुरोहितः, एक राष्ट्र निर्माण के स्वप्न दृष्टा के रूप में राष्ट्र निर्माण के लिए प्रतिपल
समर्पित व्यक्तित्व के रूप में राष्ट्र निर्माण के लिए जीवन के क्षण क्षण को समर्पित करते हुए राष्ट्र निर्माण के लिए और भारत को जगत गुरु की संकल्पना को साकार करने के ध्येय को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की। अंतर्राष्ट्रीय एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर ITPO कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये कन्वेंशन सेंटर, एग्जीबिशन सेंटर और निश्चित तौर से भारत भारतीयता को अपने में समेटे, सूर्य शक्ति को अपने में समेटे, पंच महाभूतों को अपने में समेटे, जीरो टू इसरो की थीम को अपने में समेटे, भारत की संस्कृति के साथ साथ वैज्ञानिक उत्थान को अपने में समेटे, भारत की परंपरा और विज्ञान को अपने में समेटे, भारत भारतीयता को अपने में प्रतिबिंबित करता हुआ एक सबल सशक्त राष्ट्र के स्वाभिमान के उत्कर्ष के रूप में ITPO कॉम्प्लेक्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की। बिल्कुल सही कहा आपने। और किसी भी भव्य प्रारंभ की अगर हम बात करें तो हमारी संस्कृति का एक हिस्सा होता है कि जितने भी लोगों ने उसमें अपना योगदान दिया है उन सभी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। और सांस्कृतिक तौर पर भी जो पूजा अर्चना है उसका काफ़ी महत्व वास्तु सनातन परंपरा का एक अभिन्न हिस्सा है और रूप में हमारी परंपरा में पूजित किया जाता रहा है और उसी परंपरा के तहत ये जो हवन पूजा का तो G20 स्टाम्प और सिक्का रिलीज किया जाएगा प्रगति मैदान से। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ITPO कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की है बतौर मुख्य अतिथि और इसका उद्घाटन कर रहे हैं इस वक्त प्रधानमंत्री। तमाम गणमान्य सदस्य आपको मौजूद नजर आएंगे वहां पर। इन तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं बड़ी ही आस्था के साथ और पूरे वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ उद्घाटन किया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल हैं। तो ITPO कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया जा रहा है, एक और बड़ी उपलब्धि। तो PM मोदी इस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कर रहे हैं और उद्घाटन से पहले ये पूजा संपन्न की जा रही है तमाम गणमान्य सदस्यों की मौजूदगी में। तो आज श्रमिकों को सम्मानित भी किया जाएगा जिन्होंने अपनी मेहनत दी है इस पूरे निर्माण कार्य में। तो ITPO कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कार्यक्रम और सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हैं और पूरे वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ ये पूजा हो रही है। तो हवन और पूजन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। ITPO कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कार्यक्रम है। तो G20 स्टाम्प और सिक्का रिलीज किया जाएगा। तो G20 की मेजबानी लगातार भारत और उत्तर प्रदेश करते नजर आ रहे हैं और ये भारत के लिए गर्व की बात है और इसी के चलते ITPO कॉम्प्लेक्स का आज उद्घाटन किया जा रहा है। तो हवन पूजन कार्यक्रम इस वक्त चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे विधि विधान के साथ पूजा पाठ कर रहे हैं और देखिए उद्घाटन कार्यक्रम ITPO कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन हो रहा है और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा पाठ कर रहे हैं पूरे विधि विधान के साथ, वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ उद्घाटन का ये कार्यक्रम। तो इसी दौरान श्रमिकों को भी सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने मेहनत की है। संवत्सरमेवावरुन्धे मौजी भवति पूर्वैमुञ्जा ऊर्जमेवावरुन्धे विश्वरतेन विद्याभवनासचेथे
मुञ्जाः ऊर्जमेवावरुन्धे विश्वरतेन विद्रावरुणासचेते ओर्याः परिणीर्याः फला पुष्पायाष्टपुष्पे ग्रहामदति प्रभवतास्तानो चन्द्रम् नाथस्वा ओषधीभ्यः इदं नमः ओत्ते हामन्ते विश्वं भुवनमधिश्रितमन्तस्तमुद्रे हृद्या अन्तरायुषे अपामनीये सविधेय आमृतस्तमश्राव मधुमन्तन्त ऊर्मिः भवति द्वादशमासा संवत्सरः संवत्सरमेवावरुन्धे अगर देखें तो आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, हवन पूजन का ये पूरा कार्यक्रम। और देखिए पुजारियों द्वारा पूरे विधि विधान के साथ ये हवन पूजन संपन्न कराया गया है। तो ये विशेष उद्घाटन का कार्यक्रम आज इसमें बतौर मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री ने शिरकत की है। और देखिए सभी को अभिनंदन करते हुए प्रधानमंत्री की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। प्रगति मैदान में से ये सीधी तस्वीरें हैं। श्रमिकों को भी सम्मानित किया जाएगा आज इस विशेष कार्यक्रम के जरिए। G20 स्टाम्प और सिक्का रिलीज किया जाएगा। तो आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन आज, ये एक और बड़ी उपलब्धि आज सामने आई है। इस उद्घाटन के जरिए बड़ी संभावना और बड़ी आशा का निर्माण हुआ है। और इसी के साथ उन श्रमिकों का धन्यवाद अर्पित किया जाएगा जिन्होंने अपने परिश्रम से इस निर्माण कार्य में सहयोग किया है। तो आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स का ये उद्घाटन कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे विधि विधान के साथ हवन पूजन किया है। तो G20 स्टाम्प और सिक्का भी रिलीज किया जाएगा। और ये सीधी तस्वीरें आपको प्रगति मैदान से दिखा रहे हैं। विशेष ये पूरा कार्यक्रम और प्रधानमंत्री इसमें शामिल हैं। तमाम और भी गणमान्य सदस्य इसमें मौजूद हैं। तो पुनर्विकसित और आधुनिक IECC कॉम्प्लेक्स ये दुनिया के टॉप 10 प्रदर्शनी और सम्मेलन परिसरों में से एक है। तो विशेष इसकी आधुनिकता है, तमाम तकनीकों से इसको लैस किया गया है। इसमें आपको बता दें कई विशेष सुविधाएं हैं आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स में, जहां करीब 5,500 से अधिक वाहन पार्किंग स्थान बनाए गए हैं। और आज का दिन निर्धारित था, प्रधानमंत्री को इसका उद्घाटन करना था और इस वक्त वही कार्यक्रम हम आपको दिखा रहे हैं। G20 नेताओं की बैठक की मेजबानी होगी इसी कॉम्प्लेक्स में। तो देखिए विदेशी मेहमानों के सामने भारत की तरक्की की एक झलक इस कॉम्प्लेक्स के माध्यम से विदेशी मेहमान भी देख पाएंगे। तो आपको बता दें लगभग 123 एकड़ में फैला यह परिसर भारत का सबसे बड़ा MICE और अधिकारियों ने बताया है कि यह पुनर्विकसित और आधुनिक IECC कॉम्प्लेक्स दुनिया के टॉप 10 प्रदर्शनी और सम्मेलन परिसरों में से एक है। तो देखिए कितना विशेष और आधुनिक तरीके से इसे तैयार किया गया है। तो भारत के विकास को यह प्रदर्शित करता है। वैश्विक व्यापार गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने में मदद मिलेगी इसके जरिए। यह व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
तो प्रगति के पथ पर न्यू इंडिया, तो आर्थिक विकास और रोजगार भी सृजन होंगे इसके माध्यम से। तो छोटे और मध्यम उद्योगों के विकास का समर्थन करेगा और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने उत्पादों और सेवाओं को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा ये कॉम्प्लेक्स, जिसका उद्घाटन इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तो प्रगति के पथ पर है न्यू इंडिया। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 1 के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे, प्रयागराज से महत्वपूर्ण खबर, ज्ञानवापी सर्वे को लेकर बड़ी खबर। ज्ञानवापी सर्वे को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। मुस्लिम पक्ष की अपील पर हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। 21 जुलाई के एएसआई सर्वे आदेश पर रोक की मांग है। तो चीफ जस्टिस प्रत्यंदर दिवाकर कर रहे हैं सुनवाई। अर्जेंसी के बाद अब इस केस की मेरिट पर सुनवाई हो रही है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में कल भी सुनवाई हुई थी। शाम 5 तक एएसआई सर्वे पर फैसला आएगा। तो ज्ञानवापी सर्वे से जुड़ी हुई ये महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें, जहां एएसआई सर्वे पर रोक लगाने की मांग और जिला कोर्ट ने जो आदेश दिया था उस पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था मुस्लिम पक्ष ने। सुप्रीम कोर्ट ने नसीहत दी कि हाईकोर्ट का रुख किया जाए और इसलिए मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट में कल भी इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई थी और आज भी। अब ये विवाद क्या है आपको बताते हैं। करीब 30 साल पुराना है ये ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद, जहां ज्ञानवापी मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर के पास है और इसके तहत हिंदू पक्ष का दावा है कि महाराजा विक्रमादित्य ने बनवाया था ये मंदिर और मंदिर का एक हिस्सा तोड़ मस्जिद बनाए जाने का भी दावा किया जा रहा है। तो दावा है कि औरंगजेब ने 1669 में मस्जिद का निर्माण कराया था। 1991 में स्थानीय पुजारियों ने वाराणसी अदालत का रुख किया था इसी को लेकर। तो वहीं इसी के साथ हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी में पूजा करने की अनुमति मांगी है। मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष की दलील को गलत बताया है। तो इस पूरे मामले में विवाद कहां से शुरू हुआ है ये आपको बताया है। तो ज्ञानवापी विवाद पर हिंदू पक्ष की दलील है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बने और मुस्लिम पक्ष का कहना है कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया। तो मस्जिद प्राचीन हिंदू मंदिरों के स्तंभ पर खड़ी है। हिंदू पक्ष का कहना है वाराणसी में 2 काशी विश्वनाथ मंदिर नहीं है, ये मुस्लिम पक्ष का कहना है। हिंदू पक्ष का कहना है कि दक्षिणी उत्तरी तहखाने के स्तंभों पर संस्कृत श्लोक का उल्लेख है। तो वहीं ज्ञानवापी विवाद पर कब क्या क्या हुआ, 30 साल पुराना ये पूरा मामला। ज्ञानवापी मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर के पास और इसी के चलते ये कहा गया कि हिंदू पक्ष की तरफ से। इसी बीच बड़ी अपडेट आपको बता दें, ज्ञानवापी मस्जिद एएसआई सर्वे पर सुनवाई जारी है। तो एएसआई सर्वे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है और इस सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट क्या रुख करता है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। हालांकि दोनों ही पक्षों की तरफ से अपनी अपनी दलीलें दी जा रही हैं। तो हिंदू पक्ष जिला कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए भी अपनी बात रखेगा, क्योंकि जिला कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि एएसआई सर्वे कराया जा सकता है। लेकिन मुस्लिम पक्ष इसका विरोध कर रहा है और कह रहा है कि जिला कोर्ट के ये अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि वो एएसआई सर्वे का आदेश दें। तो इन तमाम चीजों को लेकर बहस हो रही है और अपनी अपनी दलीलें दोनों ही पक्ष पेश कर रहे हैं। फिलहाल हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट का क्या रुख रहता है, क्योंकि आज शाम 5 बजे तक सर्वे पर रोक है और ऐसे में इंटरिम स्टे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगाया गया था। वो स्टे बरकरार रहेगा या हिंदू या मुस्लिम पक्ष में से किसको राहत दी जाएगी ये देखना होगा। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके, देखिए किस तरीके से ये जो महत्वपूर्ण मामला है इसमें दोनों ही पक्ष अपनी दलीलें रख रहे हैं, लेकिन एएसआई सर्वे को लेकर क्या कुछ फैसला आने की संभावना है? क्या अगर ये बता दिया जाता है, क्योंकि एक पार्ट को एक्सक्लूड किया गया है, और इसी के साथ ये अगर बता दिया जाता है कि एएसआई सर्वे में ढांचे को कोई भी नुकसान नहीं होगा, तो क्या इजाजत मिलने की संभावना है?
बिल्कुल निश्चित तौर पर चूंकि मामला कोर्ट में है और अभी कोर्ट चूंकि पूरे मामले को लेकर सुनवाई कर रही है, दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें रख रहे हैं, तो कोर्ट के फैसले के पहले इस तरीके की टिप्पणी मैं कहूंगा उचित नहीं होगी। लेकिन एक बात निश्चित है, चूंकि सिविल कोर्ट स्पष्ट तौर पर यह कह चुकी है कि इलाके का सर्वे किया जाए और सर्वे कर जो तथ्य हैं वो जुटाया जाए, पुरातात्विक जो साक्ष्य मौजूद हैं उनको देखा जाए, वहां की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी पहले ही जो सिविल कोर्ट है वो करा चुकी है, जिसमें कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए गए थे, पूरी टीम अंदर गई थी, दोनों पक्ष साथ में थे। जो वहां पर साक्ष्य मौजूद हैं, जैसे कि दीवारों पर बहुत सारे देवी देवताओं की तस्वीरें हैं, कई विग्रह मौजूद हैं, जो कि ये चीजें बता रहे हैं कि वहां पर पहले मंदिर का निर्माण था, लेकिन उसके बाद चीजें बदली हैं। और आज जो हिंदू पक्ष अपनी दलीलें अभी हाईकोर्ट में भी रख रहा है, उसमें भी ये चीजें शामिल की गई हैं कि मंदिर को गिराकर ही मस्जिद का निर्माण किया गया है। चूंकि मामला काफी संवेदनशील है, अगर आप अयोध्या के बाद देखें तो यह दूसरा ऐसा मामला है जिसमें करोड़ों देश विदेश के भक्तों की आस्था जुड़ी हुई है। सीधे तौर पर दोनों पक्ष अपनी दलीलें रख रहे हैं। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज शाम 5 बजे तक के लिए सर्वे पर रोक लगाई है। हालांकि जो मुस्लिम पक्ष है, जिसमें अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी है, उसकी तरफ से यह कहा गया था कि किसी तरीके की खुदाई नहीं होनी चाहिए। हालांकि इसको लेकर हिंदू पक्ष भी यह चीज कह चुका है कि फिलहाल कहीं कोई खुदाई नहीं की जा रही है, सिर्फ सर्वे के आधार पर जो पुरातात्विक साक्ष्य वहां पर मौजूद हैं उनको देखा जा रहा है, उनको कहीं ना कहीं कैप्चर किया जा रहा है, उनके आधार पर जो सर्वे रिपोर्ट है वो बनाई जाएगी। 43 सदस्यीय टीम ऑलरेडी वाराणसी इस समय मौजूद है। तो कहीं ना कहीं अब चीजें काफी महत्वपूर्ण है कि जब कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो मुस्लिम पक्ष है उसको स्पष्ट तौर पर कहा था कि इस मामले को लेकर वो हाई कोर्ट में जाएं। उन्होंने वहां पर अपील की थी कि जब तक ये मामला सुनवाई नहीं हो जाता तो उनको इतना वक्त मिलना चाहिए कि हाईकोर्ट इस मामले को सुन ले, तब तक के लिए कोई सर्वे ना किया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह बात मानी थी और उसी के आधार पर ही आज शाम 5 बजे तक रोक लगी हुई है। चूंकि कल भी इस मामले पर हाईकोर्ट ने प्राथमिक सुनवाई की थी, जिसमें दोनों पक्षों की सहमति भी ली थी कई मामलों को लेकर, और आज दूसरा दिन है जब इस मामले को लेकर सुनवाई चल रही है। तो काफी अहम है, अगर एएसआई सर्वे को लेकर यह चीज तय होती है कि खुदाई नहीं होगी लेकिन सर्वे किया जा सकता है, तो यह भी काफी महत्वपूर्ण होगा कि सर्वे में चीजें क्या क्या निकाली जाती हैं। दूसरा एक विषय और हो सकता है कि जो सिविल कोर्ट ने कहा है कि जो सील्ड एरिया है, मतलब जो एरिया जहां पर शिवलिंग की आकृति मिली है, उस एरिया को छोड़कर बाकी जो इलाका है जिसमें बेसमेंट भी शामिल है, उसके अलावा कई तहखाने, कई ऐसे कमरे हैं जो अभी तक खोले नहीं जा सके हैं, वो भी शामिल हैं। उन सभी जगहों का सर्वे किया जा सकता है। हालांकि वहां पर एक तथ्य काफी महत्वपूर्ण है कि जो श्रृंगार गौरी का मामला है वो भी इसी परिसर में स्थित है, और सीधे तौर पर अगर इस परिसर का सर्वे होता है तो निश्चित तौर पर कई तथ्य निकलकर सामने आएंगे। क्योंकि जो कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट थी, वो रिपोर्ट भी उस दौरान न्यूज 1 इंडिया ने चलाई थी, जब यह बताया गया था कि अंदर कई विग्रह मौजूद हैं और सीधे तौर पर जो आकृतियां दीवार पर मिली हैं या जो अंदर जो टूटे हुए अवशेष मिले हैं वो मंदिरों के हैं। तो सीधे तौर पर यह काफी मायनों में अहम हो सकता है। हालांकि अगर सर्वे टीम को तहखाने और उसके अलावा जो वहां पर कमरे हैं उनको देखने की इजाजत भी अगर हाईकोर्ट देता है तो निश्चित तौर पर बहुत सारे तथ्य निकलकर सामने आएंगे। हालांकि मुस्लिम पक्ष लगातार इस चीज का विरोध कर रहा है। उसका कहना है कि कहीं पर कोई मंदिर का जो निर्माण है वो नहीं तोड़ा गया है और ना ही तोड़कर कोई मस्जिद बनाई गई है। लेकिन सीधे तौर पर वहां पर जो अभी साक्ष्य है, जो तथ्य हैं, जो तस्वीरें वहां पर हैं, जो विग्रह वहां पर मौजूद हैं, जो अवशेष वहां पर पुरातात्विक मौजूद हैं, उनसे एक चीज बिल्कुल साफ है कि वहां पर निर्माण मंदिर का था। अब उसको कब तोड़ा गया, कैसे तोड़ा गया और उसके लिए क्या आगे किया जा सकता है, क्योंकि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको लेकर भी लगातार मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें रख रहा है। हालांकि इस दलील को सिविल कोर्ट ने नहीं माना था और कहा था कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1994 के तहत नहीं आता है। अब चूंकि पूरा मामला हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है तो थोड़ा सा इंतजार जरूर करना होगा कि हाईकोर्ट इस मामले को लेकर दो चीजें कर सकता है, या तो सिविल कोर्ट के आदेश को यथावत रख सकता है, उसके आदेश से सहमति जता सकता है, जिसके बाद सर्वे एज इट इज चालू रहेगा।
दूसरी चीज ये हो सकती है कि सर्वे को बिना खुदाई के अनुमति दे दी जाए, कि खुदाई नहीं होगी, किसी तरीके की हानि उस स्ट्रक्चर को नहीं पहुंचाई जाएगी, बिल्कुल, लेकिन देखिए सर्वे कई किया जाएगा। संभावनाएं बरकरार हैं, बीच का रास्ता भी निकल सकता है, लेकिन हाईकोर्ट का क्या रुख होता है देखना होगा। ऐसे बने रहिए आप हमारे साथ। अमन शुक्ला वाराणसी से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमन, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? देखिए सुनवाई चल रही है और सुनवाई में क्या कुछ दलीलें दोनों ही पक्षों की तरफ से दी जा रही हैं? में मुस्लिम पक्ष जो है पर्चा दाखिल किया था सुप्रीम कोर्ट से आके, उसको आज की सुनवाई कल नहीं हो पाई, आज सुनवाई है। और मैं आपको बता दूं कि सुनवाई जो है जारी चल रही है। और जैसा कि कल सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने बताया था कि हो सकता है हिंदू पक्ष की तरफ से फैसला आए, तो काशीवासी नहीं पूरे हिंदू भारतवासियों को कहीं ना कहीं आंख लगी हुई है हिंदू पक्ष की तरफ से कि ज्ञानवापी मस्जिद का जो फैसला है, सर्वे जो रुका हुआ है आज शाम 5 बजे तक, इसका काफी अहम फैसला जो है आज हाई कोर्ट से हिंदू पक्ष की तरफ से आएगा। बिल्कुल, और देखिए क्या कुछ फिलहाल संभावनाएं बरकरार हैं इस फैसले के मद्देनजर कानूनी दावपेच की अगर मैं बात करूं तो? देखिए मैं आपको बता दूं कि पिछले जब परसों जब सर्वे चालू हुआ यहाँ पे, तो मुस्लिम पक्ष का पहुंचना सुप्रीम कोर्ट और वहाँ पर्चा दाखिल करके सर्वे रुकवा देना, जबकि 80% काम पूरा हो गया था, 20% बाकी था, पश्चिमी दीवार का 20% काम बाकी था। और पर्चा दाखिल सुप्रीम कोर्ट का आदेश देना कि आप हाईकोर्ट जाइए, और कल उनका हाईकोर्ट में सुनवाई पर्चा दाखिल करना, फिर सुनवाई न होना। आज जो है लगता है काशी वासियों को कहीं ना कहीं लगता है कि आज जो है काशी हिंदू पक्ष की तरफ से फैसला आएगा। सुरक्षा व्यवस्था की बात करूं तो जैसे सुरक्षा व्यवस्था सर्वे के टाइम की एटीएस के कमांडो और सीआरपीएफ के कमांडो, सीआरपीएफ कोबरा कमांडो और बिल्कुल, देखिए महत्वपूर्ण ये सुनवाई चल रही है। अमन, लौटती हूँ आपके पास, बने रहिएगा आप हमारे साथ। एसके भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एसके, देखिए क्या कुछ संभावना है कि इस मुद्दे पर भी विचार विमर्श किया जा सकता है कि बिना खुदाई के जीपीआर मशीन का सहारा लेते हुए भी वहां पर सर्वे किया जा सकता है? क्या इस बिंदु पर भी गौर किया जा सकता है आज इस सुनवाई के दौरान? कैमरा देखो। एसके, मेरी आवाज मिल रही है आपको? ठीक, चलिए शायद एसके तक अभी आवाज नहीं पहुंच रही है, और सीधा अमन का रुख करते हैं। अमन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमन, देखिए महत्वपूर्ण ये पूरी सुनवाई है और इस दौरान जीपीआर मशीन के जरिए भी सर्वे हो सकता है। क्या इस बिंदु पर भी विचार विमर्श हो सकता है कोर्ट के अंदर? देखिए कहीं ना कहीं जीपीआर मशीन के थ्रू जो सर्वे होगा, एएसआई टीम जो है सर्वे करेगी, तो इस बिंदु पे हो सकता है वहाँ पे जब पर्चा दाखिल हुआ है और वहाँ पे बहस चल रही है, हेयरिंग चल रही है अंदर, तो इसके ऊपर भी बात हो सकता है। और कहीं ना कहीं सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि हिंदू पक्ष भी अपना पक्ष रख सकता है, तो कहीं ना कहीं जो है आज की सुनवाई जो है काफी अहम बन जाती है, हिंदू पक्ष की तरफ से भी, मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी। अब क्या फैसला आता है 2 बजे तक क्या फैसला आता है देखना यही है। और कहीं ना कहीं जो है काशी विश्वनाथ धाम पे जो है लगातार जो भीड़ बढ़ी है सावन को लेके, और जो यहाँ पे दर्शनार्थी आए हुए हैं दर्शन करने के लिए, वो लोग से भी आंखें टिकी हुई है कि आज हाईकोर्ट से क्या फैसला आता है, फिर से सर्वे होता है। क्योंकि आज 26 तारीख है और 26 तारीख आज शाम 5 बजे तक एएसआई सर्वे रुका हुआ है, एएसआई टीम पूरी रुकी हुई है। यहाँ पे 30 जन जो आए थे, यहाँ पे 30 लोग जो आए थे, तो काफी अहम बनता है आज का ये जो फैसला है। और मैं आपको बता दूं कि हिंदू पक्ष कहीं ना कहीं जैसे ही मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट में पर्चा दाखिल करता है, कल जो बीते 24 घंटे पहले भी हिंदू पक्ष भी वहाँ हिंदू पक्ष के जो वकील हैं, अधिवक्ता हैं विष्णुशंकर जैन, उन्होंने अपनी बात भी रखने के लिए पिछले 24 घंटे पहले भी कही थी कि मैं भी अपनी बात रखूंगा, हिंदू पक्ष भी अपनी बात रखेगा। तो आज काफी अहम बन जाता है, हिंदू पक्ष भी अपनी बात जब रखेगा वहाँ पे, तो जज की तरफ से, माननीय न्यायाधीश की तरफ से क्या फैसला आता है। बिल्कुल, और देखिए सभी को फैसले का इंतजार है। लेकिन एसके, अगर मैं बात करूं एएसआई सर्वे कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए दावे अपने अपने हैं और इन दावों की अगर सच्चाई का पता लगाना है तो क्या एकमात्र रास्ता एएसआई सर्वे नहीं है?
बिल्कुल सीधे तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो हिंदू पक्ष लगातार जो कोर्ट में अपनी दलीलें रख रहा है, जो कि सिविल कोर्ट में भी रखी गई, जिसके लेकर कोर्ट कमिश्नर भी नियुक्त किए गए थे जब पूरी टीम अंदर गई थी। अंदर की वीडियोग्राफी हुई थी, हर जगह को लेकर डिटेल्स बाकायदा टेक्स्ट में भी लिखी गई थी। उसके अलावा जब सुप्रीम कोर्ट मामला गया तो वहां पर हिंदू पक्ष की तरफ से भी ये कहा गया कि 16वीं शताब्दी में इस जगह जो स्वयंभू भगवान शिव का शिवलिंग था और वहां पर बाकायदा मंदिर हुआ करता था, उसका निर्माण तोड़ा गया, जिसके बाद गुंबद जैसी आकृति वहां पर बनाई गई, जो कि आज की डेट में मस्जिद है, जिसको अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी कहीं न कहीं गवर्न कर रही है। उसके तहत वो चीजें वहां पर चल रही हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर मुस्लिम पक्ष लगातार अपनी दलीलें दे रहा है कि कोई ऐसा निर्माण यहां पर नहीं था और ना ही कोई निर्माण तोड़ा गया है। हालांकि पूरे मामले को लेकर जब कोर्ट कमिश्नर अंदर गए थे तो वो तस्वीरें भी न्यूज़ वन इंडिया ने अपने दर्शकों को दिखाई थी कि किस तरीके से वहां पर भगवान शिव के शिवलिंग जैसे कि शिवलिंग अलग अलग जगहों पर पूरे देश भर में विद्यमान है और 12 जो ज्योतिर्लिंग हैं पूरे देश और साथ ही साथ उसके अलावा एक नेपाल में, वो सभी भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं, जिसमें से ये माना जाता है कि जो भगवान शिव का एक ज्योतिर्लिंग है जिसको काशी विश्वनाथ बोलते हैं, जो वर्तमान स्थान है जहां पर अभी मंदिर मौजूद है, ये उस 16वीं शताब्दी के बाद बनाया गया, जब जहां पर जो स्वयंभू भगवान शिव का जो शिवलिंग हुआ करता था उसको क्षतिग्रस्त किया गया, उसके बाद इस मंदिर का निर्माण हुआ था। तो सीधे तौर पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एएसआई सर्वे से साफ हो सकती हैं। मसलन कि जब मस्जिद का निर्माण होता है तो जो उसका निर्माण है वो सीधे तौर पर जो मुगल कालीन शासक रहे या जो मुगल कालीन स्थापत्य कला है उसके हिसाब से चीजों को बनाया गया है। आप अगर मस्जिदों के निर्माण को देखेंगे और जहां तक मंदिरों की बात है तो उसमें विग्रह होते हैं, देवी देवताओं की तस्वीरें होती हैं, फूल पत्ती या उसके अलावा बहुत सारे ऐसे जो पौराणिक या सांस्कृतिक महत्व के पेड़ हैं उनकी तस्वीरें होती हैं। तो जब कोर्ट कमिश्नर अंदर गए थे तो ये सारी चीजें उनको इस परिसर में मिली थी, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने सिविल कोर्ट में दाखिल की थी। हालांकि मामला लगातार चलता रहा, अलग अलग स्तरों पर सुनवाई हुई, आखिरकार सिविल कोर्ट को यह कहना पड़ा कि पूरे इलाके का एसआई सर्वे कराया जाए, दोनों पक्षों की जो दलीलें दी जा रही हैं उनको देखा जाए क्या वास्तव में वहां पर कोई मंदिर था, जो कि मामला काफी पुराना है, 16वीं शताब्दी का है और लगातार कहीं ना कहीं सुनवाई के बाद ये चीजें निकलकर सामने आई हैं। अब अगर हाईकोर्ट दोनों में से कोई फैसला देता है, मसलन कि अगर सिविल कोर्ट के जो आदेश है उसको अगर वो सीधे तौर पर कंटिन्यू करता है तो सर्वे एज इट इज जारी रहेगा। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि फिलहाल खुदाई की अनुमति ना दी जाए, लेकिन जैसा कि सॉलिसिटर जनरल ने भी जो उत्तर प्रदेश की तरफ से थे उन्होंने भी जब अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखा था तो उन्होंने कहा था कि हम 1 हफ्ते तक किसी तरीके की कोई खुदाई नहीं करने जा रहे हैं। फिलहाल ये सामान्य तौर पर सर्वे हो रहा है जिसमें ये चीजें देखी जा रही हैं कि वहां विग्रहों की स्थिति क्या है, वहां पर जो कोर्ट कमिश्नर की तरफ से वीडियोग्राफी कराई गई, जो तस्वीरें दी गई उनकी स्थिति क्या है, आखिर जो शिवलिंग के जैसी आकृति अंदर मौजूद है जिसको सील्ड कर दिया गया है वो वहां पर कैसे आई। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। उसके अलावा तहखाना है जो कभी खोला नहीं गया, जब अभी भी अंदर एएसआई की टीम गई थी, सर्वे कर रही थी, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि आपको हाईकोर्ट जाना चाहिए, वहां पक्ष रखना चाहिए, फिलहाल हम बुधवार की शाम 5 बजे तक के लिए सर्वे पर रोक लगा रहे हैं, उस दौरान भी करीब 4.5 घंटे तक सर्वे हो चुका था, क्योंकि सर्वे शुरू हो चुका था और 4.5 घंटे तक ये चलता रहा। और 43 जो सदस्यीय टीम है वो अब मौके पर मौजूद थी, जिसको लीड कर रहे हैं जिन्होंने अयोध्या में सर्वे किया था, जो कि एसआई टीम में उस दौरान थे, महानिदेशक स्तर के अधिकारी हैं, वो इसको लीड कर रहे हैं। तो सीधे तौर पर काफी महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि सर्वे से वो सारी चीजें साफ हो सकती हैं कि जो दोनों पक्ष अपने दावे कर रहे हैं वहां पर जो पुरातात्विक साक्ष्य मौजूद होंगे, क्योंकि उनकी कार्बन डेटिंग भी कराई जा सकती है, उनसे चीजें क्लियर हो सकती हैं। लेकिन मुस्लिम पक्ष लगातार विरोध कर रहा है। यही एक वजह है कि मामला कोर्ट में होने की वजह से सर्वे को रोका गया है। हालांकि टीम अभी भी वहां पर मौजूद है। सीधे तौर पर अगर हाईकोर्ट आज ये कहता है कि सर्वे को जारी रखा जाए तो जारी रखने की कंडीशंस क्या होंगी ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। थोड़ा सा इंतजार हमें करना होगा जब तक कि देखिए, इससे पहले भी एएसआई सर्वे की इजाजत जो दी गई उसमें भी कई ग्राउंड्स थे और सशर्ते ही इजाजत जो है दी गई थी, लेकिन क्योंकि लगातार मुस्लिम पक्ष इस सर्वे का विरोध कर रहा है, अमन देखिए क्या कुछ वो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसको लेकर मुस्लिम पक्ष आपत्ति जता रहा है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम पक्ष जो है इस प्राचीन से शुरुआत से जब से ये तथाकथित शिवलिंग मिला है, जिसको हिंदू पक्ष जो है काशी विश्वनाथ बोल रहा है, पुराने विश्वनाथ जी बोल रहा है, और मुस्लिम पक्ष जो है लगातार उसको फव्वारा बोल रहा है। तो मुस्लिम पक्ष का कहना, हिंदू पक्ष की तरफ से जो धर्म महात्मा संत महात्मा है उनका कहना है कि अगर 1000 साल पहले, अगर 300 साल पहले
ये आपका फव्वारा है, तो इसमें मोटर कहाँ से आई? इस शिवलिंग, ये जो शिवलिंग नुमा ढांचा है जो है, इसके बीच में पाइप कहाँ से डाली गई? और पाइप अगर डाली गई बीच में, अगर ये आपका फव्वारा है तो इस फव्वारा को चालू करके दिखाया जाए। ASI सर्वे क्यों नहीं हो दिया जा रहा है? उसके काफी बिंदु हैं जिसपे हिंदू पक्ष लगातार अपनी बहस कोर्ट में, अपनी बात कोर्ट में रखता है और मुस्लिम पक्ष लगातार बसता रहता है, बसता आ रहा है, बसता चला आ रहा है। और मैं आपको बता दूं कि इसी पे जो है मुस्लिम पक्ष लगातार जो है अपना पर्चा भी दाखिल करता आ रहा है। अगर मुस्लिम पक्ष की तरफ से सर्वे की आदेश या मान लीजिए सर्वे कराने दिया जाता है, और अगर हिंदू पक्ष के यहाँ संत महात्मा का ये भी कहना है कि वो अगर ASI का सर्वे आपको इतना ही रुकवाना है तो कम से कम ASI सर्वे हो जाने दीजिए यहाँ पे, और जो पश्चिमी दीवार का 20% काम बाकी है उसको भी हो जाने दीजिए। अंदर जो वजू खाने में जहाँ कथाकथित शिवलिंग मिला है उसका भी जांच हो जाने दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये तो हिंदू पक्ष के वकीलों का भी कहना है, हिंदू पक्ष के वादनियों का भी कहना है कि सर्वे हो जाने दीजिए, पूरा वजू खाने का सर्वे हो जाने दीजिए, और उसके बाद जो है दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो आज जो है अहम फैसला जो है हाईकोर्ट में चल रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है सबकी निगाहें टिकी हुई थी। बिल्कुल, देखिए ये फैसला बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और क्योंकि ये मामला सेंसिटिव है एसके, तो देखिए दोनों ही पक्षों को बारीकी से सुना जा रहा है ताकि दोनों ही पक्षों के जो मुद्दे हैं उनको गंभीरता से सुनते हुए इस पर कोई परामर्श या फैसला दिया जाए। जब कल हाईकोर्ट ने अपनी सुनवाई शुरू की थी, उस दौरान भी चीफ जस्टिस ने दोनों पक्षों से पूछा था कि अगर वो खुद इस मामले की सुनवाई करते हैं तो उनको ये इस पर अपनी सहमति है, जिस पर दोनों पक्षों ने अपनी सहमति जताई थी। खासतौर पर मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि इसको लेकर उनको कोई आपत्ति नहीं है। तो सीधे तौर पर एक आम सहमति भी बनाने की जरूरत होगी, और सबसे बड़ी चीज होती है तथ्य और साक्ष्य और सबूत क्या मौके पर मौजूद है जो दोनों पक्षों की तरफ से रखे जा रहे हैं। हालांकि जो कोर्ट कमिश्नर नियुक्त हुए थे उस दौरान भी बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आई थी जो कि सिविल कोर्ट में गई थी, जिनके आधार पर सिविल कोर्ट ने ये निर्देश दिया कि सर्वे होना चाहिए। देखा जाना चाहिए कि वास्तव में जो दोनों पक्ष अपनी अपनी बातें रख रहे हैं कितनी सच्चाई है उनकी बातों में, लेकिन मुस्लिम पक्ष किसी भी स्थिति में सर्वे नहीं चाहता है। यही एक वजह है कि मामला आज सुप्रीम कोर्ट से होता हुआ हाई कोर्ट तक पहुंचा है। अब देखना यह होगा कि हाई कोर्ट जब दोनों पक्षों को सुन रहा है तो दलीलें भी दोनों पक्ष अपनी रखेंगे। किसकी दलीलें ज्यादा मजबूत होती हैं, किसके पक्ष ज्यादा मजबूत होते हैं, जो साक्ष्य अभी तक उपलब्ध हैं उनके आधार पर क्या आगे के लिए चीजें की जा सकती हैं। हालांकि जब सिविल कोर्ट में मामला चल रहा था उस समय बहुत सारी पांडुलिपियां भी हैं जो कि हिंदू पक्ष के पास मौजूद हैं, वो भी कोर्ट के सामने रखी गई थी, जिसमें ये तथ्य बताए गए थे कि किस तरीके से वहां पर मंदिर का निर्माण था और किस तरीके से वहां पर बड़े पैमाने पर पहले से लोग आते थे। जो हिंदू के जो पुराण या शास्त्र हैं उनमें भी इसका उल्लेख मिलता है। तो सीधे तौर पर यह काफी प्राचीन है और वहां पर स्वयंभू भगवान शिव का शिवलिंग हुआ करता था, जिसको तोड़ा गया या क्षतिग्रस्त किया गया, उसके जगह पर इस तरीके का निर्माण कराया गया और लगातार मुस्लिम पक्ष इस चीज को नकार रहा है। तो ये सारी चीजें अब कोर्ट के सामने हैं, चूंकि कोर्ट दोनों पक्षों को सुन रही है, दोनों पक्षों को देखेगी, उसके बाद जो निर्णय कोर्ट की तरफ से आएगा वो निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण होगा। अगर कोर्ट सर्वे का आदेश देती है तो कहीं ना कहीं बहुत सारी जो और चीजें भी हैं, क्योंकि एसआई की टीम अभी तक अंदर जाकर सर्वे नहीं कर सकी है। जो 4.5 घंटे जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की वही सर्वे अभी तक हो पाया है। तो सीधे तौर पर जो समय चाहिए उनको, वो समय अगर मिलता है, वो कमरे, वो तहखाने, जो बेसमेंट हैं, अगर वो सभी खोले जाते हैं तो बहुत सारी और भी चीजें साफ होंगी। और कोशिश भी यही है कि अगर कोर्ट निर्देश देगा तो दोनों पक्ष मौजूद रहेंगे, दोनों पक्षों के सामने यह सर्वे किया जाएगा ताकि किसी को कोई आपत्ति ना हो, और सीधे तौर पर उन तथ्यों को खंगालने की कोशिश होगी, उन जगहों से जो नमूने हैं उनको लेने की कोशिश होगी, उनकी कार्बन डेटिंग कराई जाएगी ताकि जो एग्जैक्ट चीजें हैं देखिए आज फैसले की घड़ी है और हाईकोर्ट का क्या रुख होता है, सबकी निगाहें इसी पर रहेंगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिए न्यूज़ 4 इंडिया के साथ।